प्यारे छात्रों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और जिसका टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। तो आइए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो उससे पहले आप थोड़ा देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र क्या होता है, आप लोगों को पता है कि किसी चालक पर जब आवेश की मात्रा को संचित करते हैं तो उसकी एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश का संचय हो सकता है। अगर हम निश्चित मात्रा से अधिक आवेश का संचय उस चालक में करते हैं, यानी किसी चालक को हम एक निश्चित मात्रा से अधिक आवेश देने का जब प्रयास करते हैं तो आवेश उसमें संचित नहीं होता है और उस आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है। तो इस कारण से एक युक्ति बनाई गई जिसके द्वारा हम उस चालक में आवेश की और अधिक मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो आवेश को और अधिक मात्रा में संचित करने के लिए जो युक्ति बनाई गई, तो उस युक्ति का नाम है संधारित्र। क्या नाम है? उस युक्ति का नाम है संधारित्र। यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र हमारा जो है वो एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस चालक में आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो अब उसी संधारित्रों में आप देखते हैं, मान लीजिएगा जो आपके बिजली से चलने वाले पंखे होते हैं, उन पंखों में एक सेल देखा होगा आपने, सेल लगा होता है और जो सेल होता है आपका, अगर पंखा आपका स्लो चलने लगता है तो उस सेल को चेंज कर देते हैं और पंखे की स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो वो जो लाइट वाले पंखे में जो सेल आपका लगा होता है इस प्रकार का बना होता है, तो वो जो सेल जैसा लगा होता है आपका, इसको ये क्या कहते हैं, ये हमारा संधारित्र होता है। इसको क्या कहते हैं? संधारित्र। तो कैपेसिटर जो आपका होता है या कंडेंसर भी बोल देते हैं कि जो पंखे आपके लाइट वाले होते हैं उन पंखों में जो सेल जैसी आकृति लगी होती है वो क्या होती है, तो उसको कंडेंसर कहते हैं और या कि हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर आपका, तो कैपेसिटर वही होता है। तो अब देखिए इसका काम क्या होता है, जब कैपेसिटर को लगा देते हैं, जिस पंखे की चाल कम हो जाती है, पंखा धीरे चलने लगता है, तो अगर हम कैपेसिटर या कंडेंसर लगा देते हैं तो पंखे की चाल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको धारा अधिक मिलने लगी, करंट ज्यादा मिलने लगा। और करंट आपका जो धारा है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अर्थात जो करंट बढ़ गया उसमें धारा का प्रवाह जो बढ़ जाता है वो आवेश के द्वारा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश की मात्रा जो संचित हो रही थी उस चालक में, उससे और अधिक मात्रा को संचित कर देता है कौन? आपका संधारित्र। तो अब यहाँ देखेंगे आप, आज की इस वीडियो में देखेंगे आप कि समांतर प्लेट संधारित्र जो हमारा है उसकी धारिता कितनी होती है। तो यहाँ देखेंगे आप कि धारिता जो हमारी है उसका सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपान V। किसी चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर Q अपान V। ये सूत्र कैसे आया? तो आपको पता है जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं, अगर कोई अनावेशित चालक है और उसको हमने आवेश Q दे दिया, तो चालक को दिया गया जो आवेश होता है वो विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना ही चालक को हम आवेशित करेंगे उस चालक का वोल्टेज बढ़ता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश जो Q होता है वो विभव वृद्धि अर्थात V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q समानुपाती V होता है, या Q बराबर का निशान यहाँ पे लगाएंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट हमारा C आता है और इनटू में आपका V हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला हो गया Q बराबर C अपान CV आपका। तो Q बराबर CV में पक्षांतर जब हम करेंगे तो हमारा C बराबर C के साथ में V लिखा है गुणे में, जब Q के साथ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी Q अपान V हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला बन गया C बराबर Q अपान V। तो यहाँ पर जो हमारा एक कांस्टेंट है धारिता, और धारिता क्या होती है, तो किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है आपका, तो उसकी धारिता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाएंगे। इस समांतर प्लेट, तो इसमें धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये होगी और दूसरी प्लेट ये हो जाएगी।
इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, और ये आपकी दूसरी प्लेट हो जाएगी, और इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान देंगे, ये हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र। अब जब समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट को, जिसका क्षेत्रफल a है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो स्मॉल d है। इस प्लेट को हम जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पहली वाली प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट होती है उसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आता है और आंतरिक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आता है। अब ध्यान देंगे आप, जब पहली प्लेट को आवेशित किया, जब पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो पहली प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित हो गया, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, कौन सी घटना, ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्रेरण के द्वारा जो दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर यही आवेश आएगा, यानी धनात्मक आवेश आएगा, और आंतरिक प्लेट पर उसका उल्टा आवेश अर्थात माइनस आवेश आ जाता है। किंतु जो दूसरी प्लेट होती है उसका संबंध पृथ्वी से होता है, तो जिससे दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार से दोनों प्लेटें जो हमारी होती हैं वो विपरीत प्रकार के आवेशों से, एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस आवेश, तो इस प्रकार से दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। और जब दो प्लेटें विपरीत आवेशों से आवेशित होंगी तो के मध्य में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो प्लेटों के जो सिरे हैं उनके बीच में विभवांतर भी आपका उत्पन्न होगा, तो वो मान लेते हैं कितना उत्पन्न होता है, तो बी विभवांतर उत्पन्न होता है। अब आपका चित्र कंप्लीट हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या लिखेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना x और y धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पहली प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश तथा आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है तो दूसरी प्लेट का जो बाहरी पृष्ठ का धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार से दूसरी प्लेट के आंतरिक सिरे पर माइनस आवेश रह जाता है। ऐसा होता क्यों, क्योंकि हम आवेश देते हैं पहली प्लेट को, दूसरी प्लेट पर आवेश कैसे पहुंच गया, तो विद्युत प्रेरण के द्वारा। दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है, और जब दो प्लेटें विपरीत आवेशों से आवेशित होंगी तो इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी तीव्रता, मान लेते हैं कि प्लेट जो हमारी है, इन प्लेटों पर इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो प्लस, तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया आपका। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये हमारा जो होता है, तो सिग्मा बराबर होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश अर्थात Q, तो फार्मूला बन गया सिग्मा बराबर Q अपान A। इस प्रकार आवेश का पृष्ठ घनत्व हमारा निकल आया। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप, जो हमारा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी हो जाएगी, तो तीव्रता वेक्टर E बराबर, तो इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि समांतर प्लेटों के बीच अगर दो समांतर प्लेटें होती है तो उनके बीच में या उनके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर, ये आपका होता है सिग्मा अपान ये के हमारा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट। तो माना जो प्लेटें हमारी हैं उनके बीच माध्यम का
परावर्तनांक कितना है k। तो इस प्रकार से इन प्लेटों के बीच जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो हमारी हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब आपने ये पढ़ा है कि अगर किन्हीं दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और प्लेटों के बीच की दूरी d होती है तो फार्मूला V बराबर E गुणे d, अर्थात उनके बीच में जो विभवांतर होता है उन प्लेटों के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका परिमाण क्या होता है, तो V बराबर E गुणे d होता है। पुनः बराबर E गुणे d हमारा, अब E का मान आपने निकाला है, ये मान यहाँ पे डाल देंगे आप, तो क्या हो जाएगा सिग्मा और इनटू में d हो गया बटे में हमारा k एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस प्रकार से V बराबर कितना आ गया सिग्मा d अपान k एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है पुनः देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपने लिखा था सिग्मा इंटू डी बटे में k एप्सिलॉन नॉट, यानी V का मान जो निकाला है आपने तो वो कितना आया है, तो पुनः आपने V का मान निकाला है V बराबर सिग्मा इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पे सिग्मा लिखा है इसका मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, सिग्मा बराबर Q अपान A, तो ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे हम, तो क्या आएगा बराबर में सिग्मा का मान Q अपान होगा A, तो साथ में लिखा था आपका D और बटे में कितना था K एप्सिलॉन नॉट आपका। तो इस प्रकार से V इक्वल टू कितना आ गया Q D अपान A K एप्सिलॉन नॉट। अब आपको निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो धारिता का सूत्र क्या होता है C बराबर Q अपान V, तो हम निकाल देंगे धारिता। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता तो C बराबर होता है, फार्मूला आपका यहाँ से C बराबर Q अपान V, तो ये Q अपान V हो जाएगा। आवेश हमने Q ही दिया था तो इसलिए Q का मान, तो आप ध्यान देंगे आप C बराबर Q अपान V, Q अपान V में Q का मान Q ही रहेगा, लेकिन जो हमारा V है उसका मान निकाला है हमने, V बराबर कितना आ गया था, तो ये निकला है V बराबर हमारा QD अपान A के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रख देंगे V का मान यानी QD अपान के A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये लिखा है बटे का बटे, तो Q के गुणे में कर देंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा इतने का, आपका ये वाला दर्जा पलट जाएगा, में Q इंटू डी आ जाएगा हमारा, Q से Q कैंसिल हो गया, इस प्रकार से हमारा बन गया K A एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा, और ये C का फार्मूला यहाँ से निकला है। तो इस प्रकार से क्या निकल के आ गया C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, यानी अगर प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K होता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच निर्वात है, तो निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, इसलिए हमारा K बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब K का मान 1 हो जाएगा तो निर्वात में प्लेटों की धारिता कितनी हो जाएगी, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पे C लिखा था हमने, अब लिख देंगे C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान D बचेगा। तो इस प्रकार से C का मान है K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, और जो C नॉट का मान है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या है C बराबर तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से भाग, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से भाग होगा, इसलिए इसका दायां पक्ष बायां पक्ष क्या है C, और बटे में इसका क्या है C नॉट, बराबर में इसका क्या है K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। अब ये भी बटे में लिखा है तो इसको हम भाग में ना लिख करके गुणे में कर देते हैं, दर्जा पलट देंगे, तो D अपान
ए एप्सिलॉन नॉट। ये डी से हमारा डी कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सी अपान सी नॉट इक्वल टू के। अर्थात किसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C और निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C नॉट का अनुपात जो होता है वो माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। और आपके समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या हो गया, तो वो आपने C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी